नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 500 रुपए में मोबाइल खरीदने पे उमड़ी भीड़, पुलिस ने खदेड़ा जांच शुरू। बीमारी के समय पर पहचान तो बेहतर इलाज संभव। न्यूरो फिजिशियन ने कहा कि बीमारी की अनदेखी करना हो सकता है घातक। मौसम में बड़ी गर्माहट से लोग परेशान, शहर में हुई मामूली बूंदाबांदी। घर में घुसे जहरीले नाग ने रेस्क्यू के दौरान सर्पमित्र को डसा, अस्पताल में भर्ती सर्पमित्र की हालत। ₹500 में मोबाइल और 951 में टैबलेट खरीदने वालों की आज भीड़ जुटी तो माहौल बिगड़ने लगा। लोग खरीदने के लिए बढ़ते जा रहे थे और रास्ता जाम होने लगा। सूचना पर पुलिस पहुंची और भीड़ को खदेड़ दिया। अब चर्चा है कि ₹500 में मोबाइल कैसे मिल सकता है, या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। पुलिस भी पता लगाने के प्रयास में जुटी है। भवानी नगर में एक मोबाइल व्यापारी ने इंस्टाग्राम पर कुछ मोबाइल दिखाए और ₹500 में बेचने के लिए युवाओं को आमंत्रित किया। दुकानदार रतन आचार्य के वीडियो वायरल हो गए और भिलवाड़ा ही नहीं, चित्तौड़गढ़, गंगरार आदि जगहों से लोग 12 बजे पहले ही जुटने लगे। भीड़ बढ़ने पर ऋषि सिंह आश्रम भेज दिया गया, जहां सड़क जाम होने के हालात हो गए और ₹500 में मोबाइल खरीदने के लिए पहले के चलते स्कूल की दीवार फाटक लांघते हुए भी युवा नजर आए। आचार्य ने इंस्टाग्राम पर कुछ मोबाइल चार्ज होते हुए दिखाए, जिन्हें ₹500 में बेचने का दावा किया और ₹951 में टैबलेट देने का वादा कर भीड़ जुटाई। कितने लोगों को मिला यह तो पता नहीं लग पाया, लेकिन माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाम भीड़ को खदेड़ दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने बताया कि ₹500 में मोबाइल बेचने की जांच पुलिस कर रही है। वास्तविकता क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा। एक मोबाइल व्यवसायी का कहना है कि ₹500 में तो डिस्प्ले भी नहीं आती, तो मोबाइल कहां से आएगा। इसमें जरूर फर्जीवाड़ा है, जिसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश में इस तरह का एक बड़ा फ्रॉड पहले हो चुका है। इसी तरह की कंपनी ने ₹500 में मोबाइल उपलब्ध कराने का प्रचार किया और एडवांस में राशि लेकर अपनी दुकानदारी समेट ली। प्रहलाद तेली के साथ विनोद की रिपोर्ट। देश का है तो ये ₹500 में 50 मोबाइल मंगा लीधा था के लिए थाको भाई 500 रुपया में देवा आड़ो है। ये 50 मोबाइल कितने बजे आनो आपने? 25 तारीख ना सुबह 12 बजे आनो है। भूल जो मैं 25 तारीख में सुबह 12 बजे आपने मोबाइल में ली, वहाँ साथ में लेनोवा का टेबलेट भी मिलवाड़ा ₹951 में, और लैपटॉप भी मिलवाड़ा था। कितना में लैपटॉप? 5-5 हजार में लैपटॉप मिली। फोन लेने आयो? यस। प्रिंस बिहार से? यस। कितने में? 500 में। गंगापुर से? गंगापुर में आया? चित्तौड़ में आए लोग, चित्तौड़ में। चित्तौड़ से आयो? हाँ, चित्तौड़ का बड़ा किससे गाँव में आया? बड़ा मुआ। बड़ा मुँह में आया। फोन ले भाई। पटेल नगर। पटेल नगर। अगर बीमारी की समय पर पहचान हो जाए तो उसका बेहतर इलाज संभव हो पाता है। ब्रेन स्ट्रोक में मरीज को जितना जल्दी इलाज मिलेगा, मरीज के लिए उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मरीज की कोशिकाओं को बचाना बहुत जरूरी है। इलाज में देरी मरीज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भिलवाड़ा हलचल से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी अस्पताल के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत का कहना है कि बीमारी की अनदेखी करना घातक होता है। 4.5 घंटे से पहले मरीज का उपचार जरूरी होता है, वरना लकवा हो सकता है। जब मस्तिष्क प्रभावी होता है तो व्यक्ति के लिए कई तरह की परेशानी होने लगती है। मरीज को चलने फिरने के अलावा देखने में परेशानी होने लगती है। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। स्वयं को ऐसा लगता है जैसे वह टेढ़ा चल रहा है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है। मरीज कुछ बातें भूलने लगता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों के उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में 30 से लेकर 40 हजार रुपए तक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध है, तो स्ट्रोक के तत्काल बाद लगाने होते हैं। इस संबंध में डॉक्टर राणावत ने हलचल से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, आरबीआईआरएस मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। हम पहले बात करेंगे स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, इससे कैसे अपन बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो अपन इसका ट्रीटमेंट क्या करें। स्ट्रोक जो अपन नॉर्मल बोलते हैं पैरालाइसिस करते हैं शरीर, इसमें क्या होता है, 2 तरह का होता है। ये या तो ब्रेन की नस में क्लॉट आ जाए और क्लॉट की वजह से ब्रेन काम करना कम कर दे। दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज,
जिन्हें बीपी बढ़ने की वजह से दिमाग की नस फट जाती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जो क्लॉट आता है इसको हम इंफार्क्ट बोलते हैं, वो 80% केसेस में होता है, और जो ब्रेन हेमरेज है वो 20% केसेस में होता है। इसके आम इसके हम लक्षण कैसे पहचाने, ये अपने लिए थोड़ी जरूरी है, और टाइमली हम उसको पेशेंट को उपचार मिल सके। नॉर्मली जो लक्षण होता है, बॉडी का एक साइड का हाथ पाँव जो है काम करना बंद कर देता है, कभी बोलने की तकलीफ होती है, कुछ मरीजों में नजर का दिखना अचानक से बंद हो जाता है, कुछ मरीजों को मेमोरी का लॉस हो जाएगा, किसी चीज का नाम नहीं बता पा रहा है, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, इस तरह के लक्षण आते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है जो भी होगा वो अचानक होगा, एक पल तो मरीज बिल्कुल सही है और अगले ही पल इसको इस तरह के लक्षण आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें, आज जैसे लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग ज़्यादा है, टोबैको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, शुगर वाले मरीजों में होता है, बीपी वाले मरीजों में होता है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके हार्ट के बाल खराब होते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। दूसरा, एक जब धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है उसमें भी रिस्क जो है स्ट्रोक का बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके अंदर क्या है, अगर मरीज को स्ट्रोक आते ही अगर उसमें क्लॉट आता है तो 4.5 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगता है जो क्लॉट गलाने का काम करता है। यह इंजेक्शन में महात्मा गांधी अस्पताल में उपलब्ध है, हमने कई सारे मरीजों को लगाया है और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया पेशेंट को, लेकिन ये 4.5 घंटे के अंदर अंदर लगता है, तो इसमें जो है टाइम ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितना जल्दी पहुंचेंगे हॉस्पिटल में, जितना जल्दी इंजेक्शन लगाएगा उतना ही कम डैमेज होगा। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है क्लॉट हटाने का, जिसमें वायर डाल के क्लॉट हटाते हैं, वो जो ट्रीटमेंट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर का होता है। अगर क्लॉट का साइज बड़ा है तो तार डालते हैं और क्लॉट को अपन हटा लेते हैं। ये अपने यहाँ भीलवाड़ा में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए अपन को हायर सेंटर ही मूव करना पड़ता है। उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें होता है कि जैसे आपने सुना होगा हार्ट के अंदर किसी को ब्लॉकेज आया, उसमें स्टेंट लगवाएं, इसी तरह के स्टेंट गर्दन के अंदर भी लगते हैं, ताकि जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती रहे। ये 24 घंटे के बाद का प्रोसीजर होता है। नॉर्मली ये 2 हफ्ते के बाद करते हैं ज़्यादातर बड़े सेंटर में, ये भी भीलवाड़ा में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी अपन को हायर सेंटर ही मूव करना पड़ता है, SMS जैसे सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, बचाव इस स्ट्रोक से कैसे कर सकते हैं, स्ट्रोक के बचाव करने, अगर आपको बीपी है तो ज़्यादातर लोगों में धारणा है कि बीपी की गोली चालू नहीं करें, शुगर की गोली चालू नहीं करें, इसकी आदत लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको बीपी है तो बीपी की गोली रेगुलर ही खानी है। अगर आपको शुगर है तो शुगर की टेबलेट रेगुलर लेना है, शुगर अच्छी कंट्रोल रखें। हार्ट पेशेंट हैं वो कभी भी खून पतला करने की दवा बंद ना करें, क्योंकि वही टेबलेट है जो स्ट्रोक में भी चलती है। खून पतला करने की जो टेबलेट है वो हमें रेगुलर खानी है। दूसरे जो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना है, मीठा नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो आज जो टेक होम मैसेज यही है कि जब भी स्ट्रोक आए तुरंत अस्पताल पहुंचे, अपन को किसी अंधविश्वास में नहीं रहना है, इधर उधर भटकना नहीं। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। बरसात का मौसम बीत गया है लेकिन उमस बरकरार है। पिछले 2 दिनों से उमस से लोग परेशान हैं और बुधवार को तो हल्की बूंदाबांदी ने उमस और बढ़ा दी है। ऐसे में कूलर और एयर कंडीशन फिर चल पड़े हैं। घटते बढ़ते तापमान के कारण बीमारियां भी बढ़ रही है। भीलवाड़ा में बुधवार को खंडित बूंदाबांदी हुई। पांसल चौराहे पर जहां सूखा था वहीं आजाद नगर चौराहा भीगा हुआ था। गांधीनगर में कुछ जगह बारिश थी तो कुछ जगह मामूली छींटे गिरे। ऐसे ही शहर में भी रहे। इसके चलते उमस और बढ़ गई और लोगों को गर्मी से राहत के लिए पंखों के साथ साथ कूलर, एयर एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। चिकित्सकों की माने तो बढ़ते घटते तापमान के कारण सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। बारिश का पानी बिलों में घुसने से इन दिनों सांपों के निकलने के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। बिलों में पानी भरने से सांप सुरक्षित ठिकाना तलाश करते हैं। कई बार वे घरों के अंदर चले जाते हैं और नमी तथा अंधेरी जगह में जाकर छुप जाते हैं। ऐसी ही एक घटना शहरी क्षेत्र से सामने आई, जहां घर में घुसे जहरीले नाग को पकड़ने के दौरान उसके काटने से सर्प मित्र की हालत बिगड़ गई।
सर्पमित्र का जिला अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में उपचार किया जा रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पटरी पार स्थित लेबर कॉलोनी में रहने वाले रामपाल लंबे समय से सर्पमित्र होकर घरों व दुकानों आदि में घुसने वाले सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का कार्य कर रहा था। रामपाल कल भी आरईओ ऑफिस के सामने राधेनगर में सांप पकड़ने गया, जहां रामपाल ने छिपे हुए सांप को ढूंढा और रोजमर्रा की तरह पूंछ की ओर से सांप को पकड़ा, लेकिन जैसे ही टोड़ी से पकड़कर सांप को पकड़ना चाहा, लेकिन सांप ने उसे डस लिया। रात 10 बजे पास सांप के डस लेने के बावजूद उसने सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और रात 11 बजे उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रामपाल की अचेतावस्था में होने से अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना कब, कहां और कैसे हुई। फिलहाल रामपाल का उपचार जारी है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा नई पीढ़ी में शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए प्रखर राजस्थान अभियान का शाहपुरा में जिला स्तर पर विभिन्न राजकीय विद्यालयों में आयोजन किया जा रहा है। जिले में अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को जिले के आमली बंगला तथा तसवारिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं जहाजपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्रखर राजस्थान अभियान का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारना, समय की महती जरूरत है तथा नई पीढ़ी में पठन पाठन के अभ्यास एवं रुचि को जागृत करना है। जिला कलेक्टर शेखावत ने विद्यालयों में पहुंचकर वहां उपस्थित शिक्षकों का आह्वान किया कि वे नई पीढ़ी में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में पठन पाठन के प्रति रुचि को जागृत करते हुए शुद्ध पाठन एवं लेखन को अपना लक्ष्य बनाएं। उन्होंने छात्र छात्राओं से उनकी कक्षा में पहुंचकर आह्वान किया कि वे अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के नियमित पठन पाठन पर ध्यान दें। जिला कलेक्टर शेखावत ने विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों को संगठन में शक्ति, मेहनत की महत्वता, ईमानदार नियत जैसे विषयों पर आधारित कहानियां सुनाई तथा बच्चों से सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर उनका उत्साहवर्धन किया। गंगा देवी समदानी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बुधवार को राम एवं श्याम तुलसी के 200 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। वितरण का आयोजन पुराना भिलवाड़ा स्थित भदादा मोहल्ले में किया गया। ट्रस्ट सचिव महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के पुरुष व महिलाएं के साथ साथ बच्चों ने भी तुलसी के पौधे निःशुल्क प्राप्त किए। विगत 5 वर्षों से तुलसी वितरण का कार्यक्रम सितंबर माह में किया जा रहा है। इस अवसर पर उदयलाल समदानी, ओम प्रकाश कोकटा, राम नारायण सोमानी, महावीर दरक, लादी देवी समदानी, शांत सोमानी, सरोज, उषा, रेखा समदानी सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।